सुने विस्तार से, जिसका सदियों से इंतजार था, अब जाकर अयोध्या में वो पूरा हुआ है। वहां भगवान श्री राम के लिए भव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ है। इस मौके पर पीएम मोदी ने भगवान श्री राम के आदर्शों को याद किया, साथ ही उनके भाईचारे के संदेश को भी दोहराया। अविस्मरणीय क्षण है ये वो समय है जिसका युगों युगों से इंतजार था और वो अब जाकर पूरा हुआ है। आपके टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं, बल्कि युग युगांतर तक के लिए वो पूंजी है जिसे सैकड़ों साल बाद भारतवर्ष ने पाया है। इस पावन मौके पर पीएम मोदी ने भाईचारे का संदेश दिया। हम आपको वो संदेश सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले पीएम के संबोधन की शुरुआत और समापन देखिए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। राम नाम के जयघोष के साथ पीएम मोदी के इस संबोधन की जैसी शुरुआत हुई, समापन भी ठीक वैसा ही हुआ। अपने पूरे संबोधन में पीएम मोदी ने 3 बार जय श्री राम का जयघोष किया और इस जयघोष को पूरी दुनिया में पहुंचने की बात कही। ये जयघोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। प्रधानमंत्री ने अयोध्या आने को बेहद जरूरी बताया और इसे ऐतिहासिक बताया। और आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है भी ऐतिहासिक क्षण। अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन किए और आरती उतारी। मंदिर के मुख्य पुजारी जीपी महाराज ने उन्हें चांदी का मुकुट और वस्त्र भेंट किया। इसके बाद पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन किए, साथ ही रामलला मंदिर में और मंच पर साष्टांग प्रणाम किया। बता दें कि वे रामलला के दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। राम की यही सर्वव्यापकता, भारत की विविधता में एकता का जीवन चरित्र है। राम सब जगह है, राम सबके हैं। इसलिए राम भारत की अनेकता में एक तरह के सूत्र है। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने ऐसा कहा। 2019 में हुए चुनाव के वक्त ही पीएम मोदी ने अपने पुराने नारे सबका साथ सबका विकास में सबका विश्वास भी जोड़ दिया। अब इस पावन मौके पर अयोध्या से इसे दोहराकर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि इस देश के लिए सबसे अहम है एकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर आज रांची में गजब का उत्साह देखने को मिला। रांची के सर्जना चौक स्थित राम मंदिर में महिलाएं और युवतियों ने जमकर अबीर और गुलाल खेले। इस दौरान युवतियों ने शास्त्रीय संगीत पर नृत्य भी किया। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अयोध्या में जैसे ही भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, इतिहास रचा गया, उसकी खुशी, उसका उल्लास, उसका उमंग आज पूरे देश ने महसूस किया और जश्न इसी रूप में आज राजधानी रांची में भी मनाया गया, जहां पर गुलाल लगाकर आज इस ऐतिहासिक क्षण को सभी ने अपने जीवन में उकेर लिया। अयोध्या में आज राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, लेकिन इसका उत्साह रांची में भी देखने को मिल रहा है। हम इस समय रांची के सर्जना चौक स्थित राम मंदिर में हैं, जहां आज लड़कियों, महिलाओं, बच्चों ने होली खेली है। आप देख सकते हैं ये किस तरह यहाँ पर उत्साह का एक माहौल है। लोग किस तरह अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास का यहाँ जश्न मना रहे हैं। हम बात करते हैं।
आखिर ये जो जश्न है क्यों? हमें बहुत खुशी हो रही है कि 500 साल बाद राम भूमि पूजन का शुभ अवसर आया है। हम लोग कोरोना वायरस को देखते हुए मास्क कैरी किए हुए हैं और मंदिर में अपना उत्साह, अयोध्या नहीं जा सके कुछ कारणों से, यहीं से अपना उत्साह दिखा रहे हैं और मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आज ये शुभ दिन उनके वजह से हम लोगों के जीवन में आया है। आज ये दिन आप लोग जो आज दिन का अनुभव कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और आज तो जो बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए कि इतने सालों से 500 सालों से ये हो रहा था अभी तक कि राम मंदिर बनना है एंड आज वो बहुत अच्छे से वो चीज़ हो गया है कि फाइनली राम मंदिर बन रहा है। और मैं इधर से ही हूँ, गोंडा जिला से, मेरी दादी घर है वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, हमें तो लग ही नहीं रहा है कि हम लोग अयोध्या में नहीं है। पूरी अयोध्या वाली फीलिंग यहाँ रांची में आ रही है और आप लोग देख रहे हैं हम लोग सब तैयार व्यार हो करके, पूरी एकदम त्योहार वाली फीलिंग है। तो आज तो ये राम मंदिर का ये फेस्टिवल है, तो सब लोग आज ये राम मंदिर का फेस्टिवल ही मना रहे हैं हम लोग। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी बोले थे 5 दिया जला रहे, तो हम लोग यही दिया जलाने आए, अयोध्या बनाने। तो जहाँ राम है वहाँ भक्ति है, और जहाँ सीताराम है वहाँ भक्ति है, उल्लास है और साथ में श्रृंगार भी है। कैमरामैन नलिन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इस बीच बड़ी खबर सुशांत केस से जुड़ी हुई, जिसमें सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी कर दी गई है। हरी झंडी इस बाबत दे दी गई है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की तरफ से यह अधिसूचना जारी हो चुकी है, जिसे लेकर कहा जा रहा था कि किसी भी वक्त आज यह अधिसूचना जारी हो सकती है। सीबीआई जांच के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुंबई में 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी और इसे लेकर अब सीबीआई जांच की अधिसूचना, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, वो जारी हो चुकी। बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिस पर केंद्र सरकार ने अपनी हामी भर दी थी और इंतजार अधिसूचना का किया जा रहा था, जो जारी कर दिया गया है। और सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, इस अधिसूचना का इंतजार था जिसमें ये कहा जा रहा था कि आज ही ये अधिसूचना जारी हो जाएगी। देखिए, आज जिस तरह से बकायदा कोर्ट में भी मामला था, लेकिन इस मामले में आज की कोर्ट से पहले जिस तरह से बिहार सरकार ने इस मामले पर एमएचए को खत लिखा था और कहा था, बिहार सरकार ने बकायदा इस मामले पर सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन एमएचए ने इस मामले को अनुशंसा को, बिहार सरकार के जो अनुशंसा है उसको स्वीकार करते हुए उसे आगे प्रोसेस में डीओपीटी भेजा गया और डीओपीटी ने इस मामले पर सीबीआई से बकायदा पूछा, क्या आप इस मामले पर तफ्तीश करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद सीबीआई के द्वारा इस मामले पर स्वीकृति मिलने के बाद इस मामले पर आज पूर्ण तौर पर इस पे नोटिफिकेशन जो है वो जारी करने का आदेश दे दिया गया है। अब इस मामले पर सीबीआई जांच करेगी। इस मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से इस मामले पर लगातार पिछले काफी समय से सीबीआई जांच की मांग लगातार हो रही थी, सुशांत के जो परिवार है वो लगातार इस मामले में चाह रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही कई और दूसरे जो फिल्म उद्योग से जुड़े हुए काफी जो फिल्म अभिनेता अभिनेत्री हैं वो भी चाह रहे थे इस मामले पर जो संदिग्ध तरीके से सुशांत की मौत का जो मामला सामने आ रहा है, तो इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से करानी है। तो अब एक तरह से कहा जा सकता है कि उस मामले पर अब ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब सीबीआई इस मामले की तफ्तीश करेगी और इस मामले शंकर साधारण से शब्दों में अधिसूचना जारी हो गई है, लोग इसे कैसे देखें, पूरी प्रक्रिया कैसी रहेगी? अब विभाग से साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि अब इस मामले पर पूर्ण तौर पर अब जिम्मा सीबीआई को दे दिया गया है और सीबीआई अब इस मामले को टेक ओवर कर चुकी है। इस मामले को सीबीआई अब इस मामले की तफ्तीश करेगी। अब सीबीआई इस मामले में किस तरह से आगे तफ्तीश करेगी वो मैं बताना चाहूंगा। इस मामले पर जो भी आरोपी हैं उस आरोपी को पहले नामजद किया जाएगा। नामजद के साथ साथ कई लोग उसके एफआईआर में अज्ञात शब्द का भी जोड़ा जाएगा, जिसमें स्पष्ट है कि आने वाले जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा उस मामले में अन्य जितने भी आरोपी होंगे उसको उसमें जोड़ा जाएगा। और इस मामले में सीबीआई की टीम जल्द ही कई लोगों से पूछताछ करेगी और पूछताछ के साथ साथ कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी कर सकती है। छापेमारी करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है इस मामले में वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसके माध्यम से ही सुशांत की जो संदिग्ध मौत है उस मामले का जो राज है वो खुल सकता है, क्योंकि उसके घर में लगे हुए सीसीटीवी, उसके घर के आसपास में लगे हुए सीसीटीवी पूरे शंकर, तो क्या हम इसे अब ये मान लें कि सीबीआई अब इसे जांच शुरू करने वाली है? अब तमाम चीजें सीबीआई के तहत अब सीबीआई अपने कंट्रोल में लेते हुए एक बार फिर से तमाम चीजों की शुरुआत, जांच की प्रक्रिया की शुरुआत करती नजर आएगी।
यस, इस मामले में वाकई में विवाह कहा जा सकता है कि ये पूरा का पूरा मामला जो है अब सीबीआई तफ्तीश करेगी और सीबीआई अब इस मामले की अब उन तमाम कड़ियों को खंगालने का प्रयास करेगी, उन तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करेगी कि जिससे बाकायदा आरोप लग रहे हैं। सुशांत की जो संदिग्ध मौत का जो मामला है, अब इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस मामले के लिए केंद्र सरकार से भी बाकायदा ग्रीन सिग्नल पूर्ण तौर पर मिल चुका है। डीओपी शंकर, एक और सवाल, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि देखिए बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, क्या अब सीबीआई की जांच को लेकर जो अधिसूचना जारी हो चुकी है केंद्र सरकार की तरफ से, तो अब महाराष्ट्र सरकार कोई अड़ंगा नहीं लगा सकती है? अब ये पूर्णतः माना जाए कि सीबीआई जांच होगी और सब सच्चाई सामने आ जाएगी लोगों के? देखिए, इस मामले में अब जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा ग्रीन सिग्नल मिल चुका है तो इतना तो स्पष्ट है कि अब सीबीआई इस मामले में जांच करेगी। लेकिन एक जो जिस अड़ंगे की बात कर रहे हैं, उसी मामले पर आज कोर्ट में भी बाकायदा सुनवाई हुई थी और इस मामले में अगली एक तारीख मुकर्रर जरूर की गई है, लेकिन तारीख के बारे में नहीं जानकारी दी गई है कि वो अगली तारीख कब होगी। हालांकि इसी अगस्त महीने में एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी अगस्त महीने में 17 से 18 तारीख को हो सकता है, लेकिन इस मामले में तारीख स्पष्ट नहीं है। तो उस तारीख को बकायदा इस मामले में सुनवाई होते हुए और महाधिवक्ता ललित किशोर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मैं आपसे ही प्रतिक्रिया के तौर पर भी और इस चीज को समझना भी चाहती हूं कि जब अधिसूचना जारी कर दी गई है तो क्या ये मान लिया जाए कि अब सीबीआई जांच करने जा रही है, उसकी शुरुआत सीबीआई करने जा रही है? देखिए, ये सारा मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। आज सुनवाई हुई थी और अगली सुनवाई 18 अगस्त को है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में महाराष्ट्र सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि सीबीआई जांच करने की आवश्यकता नहीं है, महाराष्ट्र पुलिस ही सक्षम है और जांच कर रही है। जबकि बिहार सरकार के तरफ से बताया गया कि बिहार सरकार ने भारत सरकार को अनुशंसा की है सीबीआई जांच के लिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रत्येक पक्ष 3 दिन के अंदर अपना रिप्लाई फाइल करें और अगली सॉलिसिटर जनरल को भारत सरकार की ओर से भी कहा गया कि जो सीबीआई इंक्वायरी का नोटिफिकेशन होने वाला है उसकी प्रति माननीय न्यायालय में उपस्थित करें और सारे वस्तु स्थिति पर सुनवाई 18 अगस्त को होगी। इसलिए अब सुनवाई के बाद ही, अभी जब विचाराधीन है तो कुछ अभी कहना प्रेडिक्ट करना प्रॉपर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ललित किशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार से महाधिवक्ता ललित किशोर जिनका ये कहना कि 18 तारीख का इंतजार हालांकि करना होगा, लेकिन मजबूत हो चुका है ये पक्ष और इस बात की पुरजोर संभावना नजर आती है, जो अनुभव के तहत उन्होंने कहा कि इस बात की पुरजोर संभावना नजर आती है कि सीबीआई जांच होगी और सब कुछ साफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार सरकार का पक्ष बेहद मजबूत नजर आता हुआ। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।